शादी के 7 साल बाद ये बच्चा हुआ है। अब बहुत लोग बोलता है कि आईवीएफ के द्वारा जो बच्चे होते हैं वो कमजोर होते हैं और मजबूत नहीं होते, लेकिन इसको देखिए, बहुत सारे लोगों के बच्चे ऐसे भी होते हैं कि किसी का पैर सीधा नहीं है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई अपंग हो जा रहा है, मतलब देख नहीं पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। क्या आईवीएफ में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है या वो बच्चे एकदम सही होते हैं? इतने साल बाद ये चीज, मतलब कितना साल? 13 साल। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला कि आईवीएफ में जाएंगे तो हमारा सब चीज सही हो जाएगा? फेसबुक पे देखी थी। नेपाल से मेरे पास हर महीने कम से कम 30 से 40 पेशेंट्स आ रहे हैं नेपाल से भी। क्या ऐसा मतलब इधर भी छुआ है कि कोई 50 एज के हो, 40 से ऊपर के एज हो, उनका पॉजिटिव आया हो और सब चीज सही? लगभग 1 से 2 दिन के गैप में इस तरह के बहुत सारे होते रहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आईवीएफ से बच्चा होगा, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये मशीनरी द्वारा होते हैं। नहीं, देखिए आईवीएफ के बच्चे भी जो होते हैं वो महिला के गर्भ में ही पलते हैं। बहुत लोगों को ये सारी चीजें यहाँ आने में शर्म भी आती होगी कि हम जान जाएगा कि ऐसा आईवीएफ के द्वारा मेरा बच्चा हो रहा है, चाहे जो भी चीजें हो रही है। आपका भी पॉजिटिव आया? यस। तो ये पहली बार आई थी हमारे पास कुछ महीने पहले, तो इनका जो टेस्ट हम लोग करते हैं, फिर उनको बताया था क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और उस हिसाब से इलाज इनका शुरू हुआ था। आज इनका रिजल्ट आया, पहली बार में इनका पॉजिटिव हुआ। अच्छा, बहुत सारे मतलब पुरुष में दिक्कत ये भी होता है, सुनने में आता है कि जो लोग मतलब नशा वगैरह करते हैं, जैसे अल्कोहल लेते हैं या सिगरेट पीते हैं, उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है क्या इनसे? जी बिल्कुल। ज्यादातर आज के डेट में सुनने में यही आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसका मेन कारण हमको लगता है कि यही हो सकता है कि ज्यादा लोग अल्कोहल या सिगरेट के एडिक्ट जो हो जा रहे हैं, उस वजह से दिक्कत ज्यादा हो रही है। बहुत सारे फैक्टर है, एक फैक्टर ये भी है। तो समझ जाइए कि ज्यादा अगर आप फोन यूज करते हैं, ज्यादा रात तक लेट सोते हैं, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। जो बच्चे होते हैं, अधिकांश लोग मतलब देखा जाता है कि जुड़वा बच्चे भी होते हैं, सिंगल बच्चे भी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप शर्म मत खाइए बिल्कुल भी। आईवीएफ में एक और फायदा है कि आपको 2 बच्चा मतलब एक बार हो जाता है तो आपका जीवन भर का झंझट खत्म हो जाएगा। आज कितने लोगों का पॉजिटिव आया? आज टोटल 10 लोगों का है। लमसम मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कितने चार्ज लगते हैं पैसे? बिल्कुल, देखिए सर, लगभग जो खर्चा आता है आईवीएफ का, जो अभी जो आप हमारे साथ इस बच्चे को देख रहे हैं, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये आईवीएफ का बच्चा है। अभी फिलहाल ये सोया हुआ है, नहीं तो आपको हम दिखाते हैं। अभी ये पूरा सोया हुआ है। अब बहुत लोग बोलता है कि आईवीएफ के द्वारा जो बच्चे होते हैं वो कमजोर होते हैं और मजबूत नहीं होते, लेकिन इसको देखिएगा तो पूरा मोटा है और हेल्दी है। इन्हीं का बच्चा है। इनसे पूछेंगे कि इनको कितने साल बाद बच्चे की प्राप्ति हुई और कैसे हुआ। मैडम, ये कितने साल बाद आपको मतलब संतान की प्राप्ति हुई? शादी के कितने साल बाद? 7 साल बाद। शादी के 7 साल बाद ये बच्चा हुआ है। अभी सोया हुआ है, नहीं तो इसको खड़ा करके आपको दिखाते। बाकी शादी के 7 साल बाद जब बच्चा हुआ तो क्या खुशी हुई, मतलब क्या अनुभव रहा? आईवीएफ का बच्चा जो हुआ है ये कैसा है? हेल्दी है या शुरू में इससे कमजोर था, क्या था? नहीं, कमजोर नहीं था, ठीक था। बाकी हम मैडम से जानना चाहेंगे कि आईवीएफ के द्वारा जो बच्चे होते हैं वो क्या मतलब हेल्दी होते हैं, ऐसे ही होते हैं या कमजोर भी होते हैं? नहीं, आईवीएफ के जो बच्चे होते हैं बिल्कुल ही नॉर्मल बच्चे की तरह ही होते हैं। उनमें कोई भी इश्यू नहीं होता है। जैसा एक नॉर्मल बच्चा होता है वैसे ही आईवीएफ के बच्चे भी होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सुनने में आता है कि आईवीएफ में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आईवीएफ से बच्चा होगा, तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये मशीनरी द्वारा होते हैं या मशीन में ही रखे जाते हैं, लेकिन ये बहुत लोग कम लोगों को पता होता है कि ये जो आईवीएफ के द्वारा बच्चे होते हैं ये महिला के गर्भ में भी होते हैं, गर्भ से ही होता है। बहुत माने लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि आईवीएफ से बच्चा हुआ है तो मशीनरी द्वारा हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं, देखिए आईवीएफ के बच्चे भी जो होते हैं वो महिला के गर्भ में ही पलते हैं। ठीक है, देखिए जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो एक प्रोसेस होता है शुक्राणु और अंडा के मिलने से बच्चे बनते हैं ना, जो महिला और पुरुष जब संबंध बनाते हैं तब उनके बच्चे ठहरते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है अंडा और शुक्राणु के मिलाने का प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस जो होता है आईवीएफ में लैब में होता है, और उससे जो बच्चे बनते हैं, एम्ब्रियो जो बनता है, वो महिला के गर्भ में फिर डाला जाता है। वो महिला के गर्भ में ही 9 महीना पलता है। अच्छा, एक महिला या पुरुष हो, कितने एज तक लिमिट होता है? कि कुछ लिमिट होता होगा ना कि इतने एज से पहले ही आपका आईवीएफ के द्वारा बच्चा हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता? देखिए जो हमारा एआरटी लॉ है, भारत सरकार का जो लॉ होता है, उसमें महिला 50 साल तक और पुरुष जो होते हैं वो 55 साल तक इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। मतलब अगर आप महिला हैं, अगर 50 साल से आप नीचे की हैं और आज तक आपको संतान नहीं हुआ है, तो आईवीएफ के द्वारा आप 50 साल से नीचे की हैं तो आपको बच्चे की प्राप्ति आईवीएफ के द्वारा हो सकती है। और पुरुष अगर है तो 55 साल से नीचे। इससे ज़्यादा अगर आपका एज हो जाता है तो आपको मतलब ये सुख देखने को नहीं मिलेगा आईवीएफ के द्वारा भी। बाकी एक और हमारे साथ महिला जुड़ी हुई है, ये इनका पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया हुआ है, और इनसे बात करेंगे। क्या खुशी हुई आपको ये जान के? खुशी है। कितने साल बाद ये चीज़, मतलब कितना साल? 13 साल। 13 साल बाद इनका पॉजिटिव आया है। मतलब यहाँ के बारे में कैसे पता चला कि आईवीएफ में जाएंगे तो हमारा सब चीज़ सही हो जाएगा? फेसबुक पे देखी थी। आप कहाँ से हैं? रसकौल से। रक्सौल से आई है, मतलब नेपाल बॉर्डर से। समझिए कि वहाँ से यहाँ पे विश्वास करके आईवीएफ में लोग आ रहे हैं और उनका पॉजिटिव आ रहा है।
पॉजिटिव इनका आया है, बहुत खुश है। बाकी एक और मैडम हमारे साथ है, उनसे भी पूछते हैं। आपका भी पॉजिटिव आया है, आपके कितने साल हो गए? 13 साल। इनका भी लमसम 12 से 13 साल हुआ है। आप कहाँ से आई हैं? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। मैम से पूछते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हुआ तो इनका मतलब पॉजिटिव हुआ है। तो ये पहली बार आई थी हमारे पास कुछ महीने पहले, तो इनका जो टेस्ट हम लोग करते हैं, हस्बैंड वाइफ का, वो टेस्ट किया था। तो फिर उनको बताया था क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और उस इलाज से इलाज इनका शुरू हुआ था। आज इनका रिजल्ट आया, पहली बार में इनका पॉजिटिव हुआ है। अच्छा, एक चीज़ ऐसा भी होता है कि बहुत सारी मतलब कहा जाता है कि पुरुष में भी दिक्कत होता है कि सिर्फ महिलाओं में ही दिक्कत नहीं होता नहीं, है? दोनों में ही दिक्कत आ सकती है। कभी किसी एक में रहता है, कभी दोनों में रहता है। 50-50% चांस है। अच्छा, बहुत सारे मतलब पुरुष में दिक्कत ये भी होता है, सुनने में आता है कि जो लोग मतलब नशा वगैरह करते हैं, जैसे अल्कोहल लेते हैं या सिगरेट पीते हैं, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है क्या इनसे? जी बिल्कुल, उसका स्पर्म पे, काउंट पे इफेक्ट पड़ता है, मोटिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, गतिशीलता जो बोलते हैं। तो इस तरह के जो एडिक्शन है उसके कारण भी उनमें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर देखने में आ रहा है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हमको लगता है कि ज़्यादातर आज के डेट में सुनने में यही आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसका मेन कारण हमको लगता है कि यही हो सकता है कि ज़्यादा लोग अल्कोहल या सिगरेट के एडिक्ट जो हो जा रहे हैं, उस वजह से दिक्कत ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे फैक्टर है। एक फैक्टर ये भी है, खान पीन, जो आप जैसा आप बोल रहे हैं। उसके बाद लेट तक जागना, रात को ज़्यादा मोबाइल चलाना, फास्ट फूड खाना, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। मतलब समझ जाइए कि ज़्यादा अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं, ज़्यादा रात तक लेट सोते हैं, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप भी सचेत रहिए, नहीं तो आगे चल के आपको भी दिक्कत होने वाली है। बाकी और मैडम पूछना चाहेंगे कि जब महिला का, जैसे बहुत लोगों का होता है कि पीरियड वगैरह महीना जब बंद हो जाता है, उसके बाद भी क्या बच्चा पैदा हो सकता है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रेग्नेंट पेशेंट हैं जिनका पीरियड बंद हो गया है और वो अभी माँ बन भी चुकी है। बहुत सारे का प्रोसेस चल रहा है। तो जिनका पीरियड बंद हो गया, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि वो फिर भी आए, निराश नहीं हो, हम ज़रूर उनको खुशियाँ देंगे। अच्छा, एक और बात हम कहना चाहेंगे कि बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ आने में शर्म भी आती होगी कि हम कैसे जाएं, मतलब लोग जान जाएगा कि ऐसा आईवीएफ के द्वारा मेरा बच्चा हो रहा है, चाहे जो भी चीज़ें हो रही है। लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि देखिए, जब तक बच्चा नहीं है, आपको गाँव में लोग क्या कहता है आप खुद सोचिए। अब बच्चा होने के बाद आपको लोग क्या कहेंगे। बाकी आइए, एक सर हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, अधिकांश लोग मतलब देखा जाता है कि जुड़वा बच्चे भी होते हैं, सिंगल बच्चे भी होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम लोग आईवीएफ में एक बार में डबल एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करते हैं। इसलिए करते हैं कि एक लगाएंगे तो उतने खर्चा लगेगा और 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो उतने ही खर्चा। रिजल्ट तो 15 दिन के अंदर में आते हैं, दवा ही तो उतना ही खाना पड़ता है। क्यों नहीं पेशेंट को अगर एक बार में 2 एम्ब्रियो डालेंगे, 2 बच्चा हो जाएगा तो पूरा परिवार सेटल हो जाएगा, फिर आगे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। इसलिए 2 एम्ब्रियो ज़्यादा डालते हैं, समझे। और कभी कभी क्या होता है, उसी में से एक एम्ब्रियो नहीं चिपक पाता है, इसीलिए सिंगल हो जाता है। नहीं तो ज़्यादातर लोगों को डबल ट्विंस बेबी होता है। मतलब देखिए, आईवीएफ में एक और फायदा है कि आपको 2 बच्चा मतलब एक बार हो जाता है तो आपका जीवन भर का झंझट खत्म हो जाएगा। दोबारा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, एक बार में 2 बच्चा मिल गया, पूरा परिवार खुशी खुशी है। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर कि जो मतलब ये जो भी प्रोसेस होता है, कितने दिन के अंदर पता चलता है कि पॉजिटिव हमारा हो गया है? देखिए, बच्चा के डालने के 15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है। तो बच्चा जिस दिन से डालते हैं उस दिन से गिन के 15 दिन में उस पेशेंट का रिजल्ट आ जाता है। 15 दिन के अंदर मतलब रिजल्ट आपका आ जाएगा कि आपका पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ। मैडम आई है, इनसे भी कुछ पूछेंगे और जानेंगे। अच्छा मैडम, एक बात पूछना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चे ऐसे भी होते हैं कि किसी का पैर सीधा नहीं है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई अपंग हो जा रहा है, किसी के कुछ मतलब देख नहीं पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो नॉर्मल बच्चे होते हैं। क्या आईवीएफ में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है या वो बच्चे एकदम सही होते हैं? देखिए, अगर फैमिली में ये चीज़ चल रही है कि कोई दिव्यांग है या मानसिक तौर पे चैलेंज्ड है, तो उसके लिए भी हम आईवीएफ ही इंडिकेशन है कि उसमें हम बच्चे की जेनेटिक्स टेस्टिंग करने के बाद डालते हैं। तो ये तो नहीं बोल सकते, जिनकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है ऑलमोस्ट वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जो असेस नहीं हो पाती उसके बारे में तो हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जेनेटिक टेस्टिंग के बाद आईवीएफ से बिल्कुल स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। मतलब आईवीएफ के बच्चे मतलब एकदम स्वस्थ होते हैं, नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा हेल्दी होते हैं या थोड़ा कमज़ोर होते हैं, कैसे होते हैं? नॉर्मल होते, जैसे वो बच्चे होते वैसे ही होते, क्योंकि इसमें भी हम वही शुक्राणु और वही अंडाणु यूज़ कर रहे हैं जो नेचुरली यूज हो रहा है। मतलब मैडम, हमको लगता है कि जैसे नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो बस उसका कारण क्या क्या होता है, किस कारण से मतलब नॉर्मल बच्चे नहीं हो पाते हैं और उसके बाद आईवीएफ में आपको आना पड़ता है? जी देखिए, बच्चा होने के लिए पुरुष और महिला दोनों की ज़रूरत होती है, तो प्रॉब्लम दोनों में भी शुरू हो सकती है। अगर हम पुरुष को ले तो ओनली सीमेन होता है जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर शुक्राणु की कमी है या नील शुक्राणु
शुक्राणु है तो वो मेल इनफर्टिलिटी कहलाता है, कि वो आदमियों की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम महिला की तरफ आते हैं तो उनमें होता है अंडे की कमी होना, दूसरा होता है कि ट्यूब का बंद होना, फिर तीसरा होता है कि अंडे बहुत ज़्यादा होना और अंडे का नहीं बनना, चौथा होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसका नहीं बनना। तो मेल में क्योंकि बच्चा महिला के अंदर रहता है तो महिला में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और आदमियों का होता है कि बस एक शुक्राणु की ज़रूरत होती है, तो उनमें शुक्राणु की कमी की वजह से नहीं होता है, और महिलाओं में अंडाणु की कमी की वजह से या यूट्रस में कोई दिक्कत हो या ट्यूब में दिक्कत हो उस वजह से बच्चे नहीं ठहरते। कभी कभी ऐसा होता है कि महिला भी नॉर्मल है, पुरुष भी नॉर्मल है, फिर भी बच्चा नहीं ठहरता, उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। उसका मतलब है कि हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि दिक्कत कहाँ है, लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी है। तो अगर जिसको भी कोई दिक्कत है, 1 साल तक ट्राई किया नेचुरली, उसके बाद बच्चा नहीं ठहरा, तो आपको कहीं ना कहीं जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ हम पूछना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का होता है पति पत्नी है, ब्लड ग्रुप दोनों का एक ही है, तो इससे भी बच्चे होने में प्रॉब्लम होते हैं क्या? अगर ब्लड ग्रुप सेम हो तो नहीं होता है ना ऐसा? क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र हैं, ऐसा उन लोगों के साथ हुआ है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा होता है ब्लड ग्रुप की हस्बैंड वाइफ का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें बच्चे में एबीओ इनकॉम्पिटिबिलिटी बोलते हैं, वो हो सकता है। आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी बोल सकते हैं कि अगर वाइफ निगेटिव है, ब्लड ग्रुप निगेटिव है और हस्बैंड पॉजिटिव है, तो उस केस में बच्चे में दिक्कत हो सकती है, बार बार एबॉर्शन होना या बच्चे का पेट में सूज जाना, तो वो सब दिक्कत होती है। लेकिन वो प्रेगनेंसी के बाद की दिक्कत होती है, प्रेगनेंसी से पहले की दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारी दिक्कतें आती है, लेकिन वो सॉल्व करने वाली होती है। वो सारा चीज़ यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप शर्म मत खाइए बिल्कुल भी, आप क्रिस्टा आईवीएफ में आइए और यहाँ पे आके आप अपना जांच कराइए। बाकी आइए, भैया हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और पूछेंगे। आप थोड़ा यहाँ पे आ जाइए। तो चलिए, भैया से हम कुछ जानेंगे और भैया से पूछेंगे कि यहाँ का लोकेशन सबसे पहले आप बता दीजिए कि क्या यहाँ का लोकेशन क्या है। देखिए, लोकेशन सिंपल सा है। आपको पटना में आप किसी भी माध्यम से आते हैं, आप पटना बेली रोड पिलर नंबर 21 आप बोलेंगे किसी भी ऑटो वाले को, 10 रुपये में आपको हमारे सेंटर पे छोड़ के जाएगा। हमारा चौथे तल्ले पे हमारा सेंटर, सामने बिल्डिंग है स्मार्ट बाजार, उसके चौथे तल्ले पे हमारी बिल्डिंग है। वहाँ पर आइए, आप लोग अच्छे से लोग इलाज करेंगे और ध्यान रखेंगे हर किसी पेशेंट का। अच्छा, अभी तक क्रिस्टा आईवीएफ में लगभग कितने लोगों का इलाज हो चुका है और कितने लोगों का पॉजिटिव आ चुका है? कितने लोग यहाँ से बच्चा अपना खुद का प्राप्त करके जा चुके हैं? देखिए, लगभग अभी तक 5000 से ज़्यादा पेशेंट्स की डिलीवरी हो चुकी है हमारे थ्रू यहाँ से, और बहुत सारे पेशेंट्स अभी हमारे ऑलरेडी हमारे प्रेग्नेंट चल रहे हैं, जिनकी आने वाले अपकमिंग डेज में डिलीवरी होंगी, जिनके अभी जस्ट रिजल्ट भी आए हुए हैं, वो वैसे भी पेशेंट्स काफ़ी सारे हैं। अच्छा, आज कितने लोगों का पॉजिटिव आया? आज टोटल 10 लोगों का आया है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, क्या ऐसा मतलब इधर भी हुआ है कि कोई 50 एज के हो, 40 से ऊपर के एज हो, उनका पॉजिटिव आया हो और सब चीज़ सही? लगभग 1 से 2 दिन के गैप में इस तरह के बहुत सारे होते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 40 से ऊपर का एज है तो भाई पॉजिटिव आने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है ना, क्वालिटी के डॉक्टर्स और क्वालिटी के मेडिसिन, क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास सारी चीज़ें क्वालिटी की है और सक्सेस रेट हमारा काफ़ी अच्छा है पूरे इंडिया के लेवल पे क्रिस्टा आईवीएफ। अच्छा, क्रिस्टा आईवीएफ इतना फेमस कहाँ है? देखिए, फेमस है, मेन सबसे बड़ी बात होती है पेशेंट के ऊपर हमारा भरोसा और पेशेंट का हमारे ऊपर भरोसा। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट्स आते हैं, लगभग 10 साल 20 साल 25 साल से जो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, वो हमारे पास आते हैं, उसको हम लोग अपने भाई की तरह ट्रीट करते हैं, भाई बहन की तरह ट्रीट करते हैं। हमारे डॉक्टर्स अच्छे से बातचीत करती हैं, हम लोग काफ़ी कम बजट में उनको प्रोसेस करवाते हैं, ताकि उनकी गुणवत्ता जो है वो भी बनी रहे इलाज की और हमारा भी काम हो जाए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे आईवीएफ सेंटर में आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कम कीमत पे आपको आईवीएफ प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देगा कि आपको इंजेक्शन कौन सा लगा रहे हैं, क्योंकि वो तो मेडिकल पार्ट ही होता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि आपको आईवीएफ के इंजेक्शन कौन से लग रहे हैं, जिससे आपका जो बच्चा होगा वो स्ट्रॉन्ग पैदा हो। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ कमज़ोर है, चलने में असमर्थ है या मानसिक रूप से बीमार है। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे पास जो बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारे थ्रू, वह स्वस्थ पैदा हो। अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिए, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, जो लोग अपना मतलब सोचते हैं कि आईवीएफ में जाएंगे तो नाम ही सुन के उनको लगता है क्रिस्टा आईवीएफ की यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा लगता होगा। पैसा तो वैसा लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत कम पैसा लगता है, लेकिन इसका कुछ ऐसा है कि मतलब लोन वगैरह पे हो जाता हो, चाहे क्या कहते हैं उसको, मतलब पर मंथ पे जो भी हो, वैसा कुछ मतलब हो? बहुत अच्छा लगा मुझे, आप ये चीज़ आपने सही बोली कि हाँ पैसा तो लगता है, ये तो वाजिब है कि पैसा लगता ही है। लेकिन ये होता है कि जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम ये ध्यान रखते हैं कि उनको काफ़ी कम बजट में हम लोग प्रोवाइड करें। साथ ही साथ हम हर पीसी पेशेंट्स को बिना सूद ब्याज के लोन प्रोवाइड करते हैं। उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये 3 चीज़ें ली जाएंगी और उनका लोन अप्रूव हो जाएगा बिना सूद ब्याज के। 9 महीने में वो लोग माँ बाप बनेंगे। हम लोग 12 महीने का समय देते हैं पेशेंट्स को। मतलब 9 महीने में वो माता पिता बन जाएंगे, लेकिन 12 महीने तक आपके पास समय है कि पूरा पैसा आप दे दीजिए? बिल्कुल, और बिना सूद ब्याज के।
मतलब ये भी चीज़ हम पूछ सकते हैं कि लमसम मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कितने चार्ज लगते हैं पैसे? बिल्कुल, देखिए सर, लगभग जो खर्चा आता है आईवीएफ का, जो आइडल खर्चा है, उचित जो खर्चा है, मैं बता रहा हूँ आपको 1.5 से 2.5 लाख रुपया। इससे कम में अगर कहीं आपको हो रहा है तो मैं लगभग होता है कि आपको कटौती के माध्यम से ही हो सकता है, लेकिन 1.5 से 2.5 लाख जो आइडल प्रोसेस प्राइस होती है आईवीएफ की। अगर मतलब इससे कम में कोई कर रहा है तो वहाँ या तो दवाई में कुछ कमी है, नहीं तो प्रोडक्ट में आपकी कमी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहीं भी आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए, हर जगह आपको ये दिखाई देगा कि 1.5 से 2.5 लाख रुपया आईवीएफ का खर्चा होता है। क्योंकि यहाँ कॉस्टली पैसा लग रहा है तो वहाँ कुछ ना कुछ चीजें बेहतर मिलती होंगी, बिल्कुल, तभी आपको बिल्कुल, लग रहा है। बिल्कुल, और जहाँ आपको कम दिख रहा है वहाँ आप अगर कम देख के जा रहे हैं तो आपका बच्चा हो सकता है कि कमजोर हो जाए या मतलब सही ढंग से ना हो पाए। बिल्कुल, मानसिक रूप से बीमार भी हो सकता है बच्चा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा, हम लोग उचित खर्च लेते हैं। हम ये ट्राई करते हैं कि चलिए ठीक है, मान लीजिए 1.5 लाख है, कोई पेशेंट हमारे पास कम भी के बजट के आ रहे हैं, हम कुछ भी किसी का 10-5 हज़ार कम भी कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि पेशेंट की इंजेक्शन की क्वालिटी हम खराब करें। अच्छा, आपके यहाँ जो पेशेंट होते हैं, जो भी होते हैं, जिनका पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद आप लोग उनके कांटेक्ट में रहते हैं, उनका देख रेख मतलब जो भी हो, बात करना कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, सारी चीज़ें निगरानी में रहती है? बिल्कुल, हम लोग निगरानी में रखते हैं। 3 से 4 महीने तक हम लोग पेशेंट्स को अपने सेंटर पे ही बुलाते हैं, अगर ताकि वो हमारे डॉक्टर के टच में रहे, सारी चीज़ हमारे अंडर गाइडेंस में होती है ट्रीटमेंट। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं, जो उनके आसपास के सेंटर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो बेस्ट होंगे। मान लीजिए कोई हमारे पास पेशेंट आता है 1000 किलोमीटर दूर से, 2000 किलोमीटर दूर से या 500 किलोमीटर दूर से, तो वो महिलाएं ना 4-5 महीने के बाद उनका आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गरीब पेशेंट्स होते हैं बेचारे, एक साथ गाड़ी करके तो आ नहीं सकते। तो हम सजेस्ट करते हैं जो भी आसपास में आपके गायनेकोलॉजिस्ट है वहाँ आप दिखाइए आराम से। लेकिन हम लोग डिलीवरी तक हमारी नर्सिंग स्टाफ, हमारे जिन्हें डॉक्टर्स केयर करते हैं पेशेंट्स का, वो किसी भी समय कॉल करेंगे, हमारे स्टाफ रिप्लाई करेंगे, कोशिश करते हैं रिप्लाई करने का कि 100% पेशेंट से बात हो सके। और डिलीवरी के बाद भी हम लोग पेशेंट्स को बुलाते हैं यहाँ पे, हम लोग सेरेमनी करते हैं पेशेंट के साथ में, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ आयोजन भी किया जाता है। जो हमारे पेशेंट्स की डिलीवरी होती है, हमारे यहाँ 3 दिन पहले भी आयोजन किया गया था, जिसमें कि 500 प्रेगनेंसी पेशेंट अपने बच्चे के साथ आए हुए। मतलब सोचिए कि यहाँ पे इवेंट टाइप किया जाता है, जब खुशी होती है, सारे बच्चे जब आ जाते हैं तो यहाँ पे इवेंट किया जाता है और सारे लोगों को सम्मान दिया जाता है और उन लोगों को भी चेहरे पे खुशी रहती है और डॉक्टर भी ज़्यादा खुश रहते होंगे कि चलिए हमारे यहाँ से इतने बच्चे गए आईवीएफ के द्वारा। देखिए, इससे खास क्या होती है ना, जिस हमारे यहाँ से इतने पेशेंट डिलीवरी हो चुकी है ना, लगभग हमारे डेली 10 पेशेंट ऐसे ही आते हैं जो किसी ना किसी का बच्चा देख करके आए हुए हैं कि सर यहाँ से हमारे एक रिलेटिव ने कराया था, इनका आज बच्चा हुआ है तो हम साथ में लेकर के आए हैं। नेपाल से मेरे पास हर महीने कम से कम 30 से 40 पेशेंट्स आ रहे हैं। नेपाल से भी 30 से 40 पेशेंट हर महीने नेपाल से भी आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जान के। आपको लगा हो कि आईवीएफ में बहुत ही अच्छा होता है तो आप लोग यहाँ पे आइए और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप लोग आके यहाँ पे कांटेक्ट करिए और यहाँ पे चेकअप कराइए और अपना सारा चीज़ जो भी जीवन में कभी खुशियाँ ना मिली हो वो खुशियाँ यहाँ से लेके आप जा सकते हैं।